इस वीडियो में हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया गया है। उसके कुछ सवाल हैं, उन सवालों को पहले लिखते हैं और बाद में हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे हीरोन सूत्र द्वारा हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं। इसे सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। अर्थात इसे हमें त्रिभुज का हीरोन सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात 4:5:4:4:5:3 है और परिमाप 96 सेंटीमीटर है। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 1 और लिखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर
48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहना क्या है, त्रिभुज की बराबर भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की बराबर भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चनों में हम 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे, बाकी तुमको लगाना है किस तरह से हल करना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्या है बेटा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। हल करने में क्या है कि भुजाएं दी गई हैं, ये त्रिभुज दिया है। एक है 17 ए बी, कहता है एक के सामने की भुजा 17 सेंटीमीटर, ये ए बी सी। ए के सामने की भुजा 17 सेंटीमीटर, बी के सामने की भुजा 8 सेंटीमीटर और कोण सी के सामने की भुजा 15 सेंटीमीटर। ये कैसा त्रिभुज है? ये विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से हल करना है। तो देखिए क्या आएगा, इसका हम सबसे पहले परिमाप निकालते हैं कि ए बराबर, ए के सामने की भुजा ए बराबर 17, कोण बी के सामने की भुजा बी बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी 15 सेंटीमीटर। अर्थात इसका परिमाप निकालते हैं तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ये परिमाप है और यश निकालेंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहने का मतलब a का मान कितना है 17, b का मान कितना है 8, c का मान क्या है 15/2। यश बराबर 15, 5, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 2, 3, 1, 4, 40/2। 5, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 0, 2 से लगा 3, 1, 4। अर्थात यश बराबर, यश का मान अर्थात अर्ध परिमाप यश बराबर कितना निकला 20 सेंटीमीटर। इस यश को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अब हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। कहने का मतलब है यस की जगह क्या रखोगे 20, 20 ए की जगह 17, बी की जगह 8 और सी की जगह 15, 20 माइनस 15। हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 20, 20 में 17 गया 3, 20 में 8 गया 12 और 20 में 15 गया 5। कहने का मतलब 20 में 17 को घटाएंगे 3 आएगा, 20 में 8 को घटाएंगे 12 आएगा, 20 में 15 को घटाएंगे 5 आएगा। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए 20 के पहले गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20।
गुणे 3, 12 का करेंगे गुणनखंड तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तई 12 गुणे 5। अब इसमें हम 2 2 के जोड़े बना देंगे। कहने का मतलब 2 2 2 2 अर्थात 2 का होल स्क्वायर गुणे 2 का होल। अब 3 3 के करेंगे 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 के 5 का होल। चूंकि ये वर्गात की करनी है अर्थात इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, एक पद बाहर कर लिया जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, उत्तर इसका है 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर, यही निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र के सहायता से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, वो भी निकला 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये है विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज को हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे की बात करते क्या हैं, देखिए किस तरह से नहीं, ये आगे की चर्चा करते हैं। कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र का आधार 12 सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और हमें त्रिभुज की बराबर भुजाएं ज्ञात करनी है। हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं हल हीरोन सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। कैसे, देखो बेटा, कहते क्या है, माना क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। माना कि बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर है। कितनी है? x सेंटीमीटर। कहने का मतलब a का मान x, b का मान x और c बराबर 12। a बराबर x, b बराबर x और c बराबर 12 सेंटीमीटर। चूंकि पता है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ये दिया गया है, त्रिभुज ऐसे ले लो बेटा, ये त्रिभुज, ये 2 बराबर भुजाएं हैं ए बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये कह सकते हैं इस तरह से कि 2 बराबर भुजाएं हैं। कहने का मतलब बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर हैं, c का मान है तुम्हारा, 2 बराबर भुजाएं ले लेते हैं इस तरह से। ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर है। ए के सामने की भुजा ए होगी, कोण बी के सामने की भुजा बी होगी, और सी के सामने की भुजा ये 12 सेंटीमीटर। सी बराबर 12, ए की जगह हमने x रखा, और 2 बराबर भुजाएं ए सी बराबर बी सी, अर्थात x, यहाँ पे x है बेटा, x सेंटीमीटर। चूंकि भुजा AC जो है भुजा AC BC के बराबर है, तो AC बराबर BC बराबर x सेंटीमीटर और C बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए, यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, 2s बराबर, तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहने का मतलब a की जगह x, b की जगह x, c की जगह 12/2, अर्थात यस बराबर
2x x धन x 2x धन 12/2 या यस बराबर 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6/2 अर्थात यस बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये आया अर्ध परिमाप का मान। चूंकि अर्ध परिमाप आया x प्लस 6 बराबर यस बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर। हमें ह्यूरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी। और जब ये कंडीशन है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस की जगह x प्लस 6 यहाँ पे आया x प्लस 6 और a की जगह हो जाएगा x। यहाँ पे आया x प्लस 6 यस की जगह और b का मान कितना है वो भी x है और c की जगह क्या है यस की जगह x प्लस 6 और c की जगह है 12 सेंटीमीटर। फिर से समझ लीजिए हमने s की जगह x का मान रख दिया a की जगह a का मान रख दिया b की जगह b का मान रख दिया और c की जगह c का मान रख दिया। अर्थात यहाँ पे आया ये 48 क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यस की जगह x प्लस 6 यस की जगह x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 माइनस x और ये आया इतना ये प्लस माइनस कट गया यहाँ पे आया 48 बराबर x प्लस 6 यहाँ पे आया 6 यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे आएगा 6 में 12 में 6 को घटाओगे तो आएगा x माइनस 6। अब देखिए ये वर्गांतर सूत्र हो जाएगा तो कहने का मतलब 48 बराबर अंडर रूट x प्लस 6 x माइनस 6 और 6 रंग 36। तुम्हें पता है कि 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा तो 48 बराबर 6 और ये वर्गांतर सूत्र हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बार जुड़ा है एक बार घटा है अर्थात सीधा कर दीजिए 48/6 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 36। 6 का पहाड़ 8 में पड़ेगा 46 अर्थात 6 के 6 48 अर्थात 8 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 36। क्योंकि ये करनी हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो करनी खत्म हो जाएगी तो 8 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर होगा इसके करनी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से करनी खत्म हो जाएगी तो 8 64 बराबर वर्ग से करनी खत्म x स्क्वायर माइनस का 36 या आया x स्क्वायर बराबर
64 प्लस का 36 या यक्स स्क्वायर बराबर 100, 6 4 10, 6 3 9 1 10, या यक्स बराबर √100 या यक्स बराबर ±10। चूंकि भुजा हमेशा धनात्मक होती है अर्थात धन चिन्ह लेंगे, बराबर 10 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं तो बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात कहने का मतलब AB बराबर AC बराबर इतना, अर्थात A बराबर x तो A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर x अर्थात B बराबर 10 सेंटीमीटर। यही दो बराबर भुजाओं को ज्ञात करना था, अर्थात ये हल हो गया। और करते क्या हैं, इसी तरह से अगले वीडियो में अगले सवाल बताए जाएंगे। यहीं से